सबक में हम लोगों ने जो पढ़ा है ये सबक जो है रिवीजन के तौर पे हो रहा है, ठीक है। इसमें मफऊल, इससे पहले इसमें फाइल गुजरा था और उसके बाद इसमें मफऊल। इसमें मफऊल उस इसम को कहते हैं जिस पर काम यानी फाइल का काम वाक़े हो, जिसके साथ फाइल का फेल वाक़े हो, ठीक है। यानी फाइल का जो फेल है, जो काम है, उसका असर जिस पर होगा वो कहलाएगा आपको इसमें मफऊल, ठीक है। एक हुआ मारना, ये फेल हो गया। एक होगा मारने वाला यानी फाइल, एक होगा मारा हुआ। तो ये जो मजरूबुन यानी मारा हुआ होगा ये इसमें मफऊल कहलाएगा, इसमें मफऊल कहलाएगा, ठीक है। और ये अमल किस तरह से करता है? फेले मजहूल की तरह अमल करता है। जैसा कि फेले मजहूल अपने नायब फाइल को रफा देता है। नायब फाइल क्या होता है? फेले मजहूल के बाद जो आता है वो नायब फाइल कहलाता है, जो दर हकीकत असल में मफूल बिही होता है, ठीक है। और फेले मजहूल यानी पैसिव वॉइस में जो रहता है जो फेल, तो वो क्या करता है? मफऊल बिही को रफा यानी पेश देता है। तो ऐसे ही ये जो इसमें मफऊल है ये भी अपने नायब फाइल को रफा देता है, ठीक है। ये भी अपने फेल मजहूल की तरह अमल करता है, यानी नायब फाइल को रफा देता है, ठीक है। जिस तरह से फेल मजहूल अपने नायब फाइल को रफा यानी पेश देता है, इसी तरीका से इसमें मफऊल भी अपने नायब फाइल को रफा देता है। उसके साथ 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 आगे जो बता रहे हैं, और ये अपने मामूल की तरफ मुजाफ होकर मुस्तामल होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, जस्ट एक मिनट, हाँ, ये जो मक्तू है ना, मक्तू ये हो गया आपको इसमें मफऊल। और जो ये इस्तेमाल हो रहा है इसका जो मामूल है ये अल अनफ है, तो इसमें मफऊल है और अपने मामूल की तरफ मुजाफ होकर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो जा रजुलुन मक्तूउल अनफी। उसके बाद है सिफत मुशब्बा। सिफत मुशब्बा को समझने से पहले इसमें फाइल को समझ लें। इसमें फाइल वो कहलाएगा जिसके साथ कोई भी फेल नया कायम हुआ हो, यानी जिस वक्त वो मारेगा उस वक्त मारने वाला कहलाएगा, हर वक्त नहीं, ठीक है। लेकिन सिफत मुशब्बा के अंदर जो सिफत पाई जाएगी वो टेम्परोरी नहीं होता है बल्कि परमानेंट होता है। जैसा कि हसनुन के माना खूबसूरत, तो जो भी बंदा खूबसूरत होगा वो हर वक्त खूबसूरत होगा, ठीक है। ऐसी सिफत जो उसके साथ मुस्तकिल यानी परमानेंटली लगा हुआ हो, उस सिफत को सिफत मुशब्बा कहते हैं। सिफत मुशब्बा क्या है? वो इसमें मुश्तक है जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे, यानी ऐसी ज़ात को बतलाए जिसके साथ कोई फेल यानी कोई काम मुस्तकिल कायम हो, लगातार, कंटिन्यू, परमानेंटली, मुस्तकिल के माना। जैसे हसनुन, हसनुन के माना होंगे खूबसूरत। अब जो बंदा खूबसूरत है वो हर वक्त खूबसूरत है, ठीक है। ये किस तरह अमल करता है सिफत मुशब्बा? ये अपने फेल लाजिम की तरह फाइल को रफा देती है। फेल लाजिम क्या करता है कि फाइल को रफा देता है, तो ऐसे ही सिफत मुशब्बा का जो फाइल होगा उसको सिफत मुशब्बा क्या देगा? रफा यानी पेश देगा। अब यहाँ देखें, हसनुन जो है ये सिफत मुशब्बा है और इसके बाद सियाबुहु मुरक्कब इजाफी है, यानी सिंगल नहीं है, मुरक्कब है, मिला हुआ है, मुजाफ और मुजाफिले मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें मुजाफ पार्ट को देखेंगे, सियाबु ये सौबुन की जमा है, सौबुन के माना कपड़ा, उसी की जमा है सियाब। तो इस पे जो पेश रफा जो आ रहा है हसनुन, इसमें सिफत मुशब्बा की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये जो सियाबुहु है मुरक्कब इजाफी होकर हसनुन सिफत मुशब्बा का फाइल बनेगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो सियाबुहु में जो हु जमीर है वो तो ऑलरेडी मुजाफिले है, ठीक है। मुजाफिले
है तो उसको तो कुछ करना नहीं है, लेकिन जो मुजाफ है उस पर जो आमिल आ रहा है, जो उस पे जो अमल हो रहा है यानी रफा आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? हसनुन सिफत मुशब्बा की वजह से आ रहा है। ठीक है, ये अपने फेल लाजिम की तरह फाइल को रफा देती है, जिस तरह से फेल लाजिम में यानी इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब क्या करता है, सिर्फ फाइल को रफा देता है, ऐसे ही ये जो सिफत मुशब्बा हसनुन है, ये सियाबू को रफा दे रहा है। और ये सियाबू क्या है? हसनुन सिफत मुशब्बा का फाइल है। उसके बाद है इसमें तफजील। इसमें तफजील वो इसमें मुश्तक है जो दूसरे की बनिस्बत माना फाइलियत की ज्यादती पर दलालत करे। ठीक है, ये सब अस्माए मुश्तक़ात चल रहे हैं जो मस्दर से निकल कर बनते हैं, उसे इसमें मुश्तक कहते हैं। ठीक है, और इसमें तफजील की तारीफ देखें, वो इसमें मुश्तक है जो दूसरे की बनिस्बत में यानी दूसरे के कंपेयर में माना फाइलियत की ज्यादा। जी, इसमें तफजील वो इसमें मुश्तक है यानी मस्दर से निकल कर बना है जो दूसरे की बनिस्बत दूसरे के मुकाबले में माना फाइलियत की ज्यादती पर दलालत करे। अब इस माना फाइलियत को समझेंगे। ठीक है, इसका तर्जमा होगा अकबरू मिन अखीही का। अकबरू जो है ये इसमें तफजील का सेगा है, अफ आलू के पैटर्न पे होगा। अफ आलू के पैटर्न पे जो होगा वो इसमें तफजील होता है। ठीक है, और उसके माना में जो ज्यादती होती है वो दूसरे के मुकाबले में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अकबरू मिन अखीही, अपने भाई से बड़ा। तो यहाँ पे जो बड़ा है, ये लफ्ज बड़ा है, यही माना फाइलियत है, फाइलियत का माना दे रहा है। और किसके मुकाबले में बड़ा? किसी भी दूसरे के मुकाबले में बड़ा है, तो ये इसमें तफजील कहलाएगा यानी एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन कहलाएगा। ठीक है, ये भी अपने फेल की तरह अमल करता है, मानिंद के माना तरह होता है। ठीक है, ये भी अपने फेल की तरह अमल करता है और इसका इस्तेमाल तीन तरह होता है। इसमें तफजील का जो इस्तेमाल है तीन तरह से होता है। पहला है मिन के साथ, जैसे अकबरू मिन अखीही, पहला वाला एग्जाम्पल, अपने भाई से बड़ा। दूसरा है अलिफ लाम के साथ, अल अफजल जो है इसमें तफजील है, जा ज़ैदुनिल अफजल, अफजल जैद आया। ठीक है, तो इसमें अलिफ लाम लगा हुआ है, ये अलिफ लाम के साथ इसमें तफजील का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। तीसरा जो है इजाफत के साथ, हुआ अफजलुल कौमी, ये जो अफजल है ये दूसरे के मुकाबले में बेहतर है। ठीक है, और ये मुजाफ बन रहा है यानी इजाफत के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें तफजील वही है जो दूसरे के मुकाबले में माना फाइलियत की ज्यादती को बतलाए, दूसरे के मुकाबले में बड़ा होना या छोटा होना, या दूसरे के मुकाबले में गोरा होना, काला होना, कुछ भी, किसी भी चीज में, किसी भी सिफत में जो ज्यादती पाई जा रही, उसी उसी को क्या कह रहे हैं? माना फाइलियत कह रहे हैं। अब आज का सबक है 29वां सबक, अफ़आल मदह। अफ़आल फेल की जमा है यानी वर्ब काम, और मदह के माना होते हैं तारीफ। अफ़आल मदह किसे कहेंगे? इसकी तारीफ को देखें यानी डेफिनेशन को समझें। अफ़आल मदह वो अफ़आल हैं जिनके जरिया किसी की तारीफ की जाती है। इट्स सो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अफ़आल मदह वो अफ़आल हैं जिनके जरिया किसी की तारीफ की जाती है। याद रखेंगे अफ़आल मदह की तारीफ को, कि वो अफ़आल हैं जिनके जरिया किसी की तारीफ की जाती है। ठीक है, एक लाइन इधर दिया हुआ, बाकी अगले पेज में। ये दो हैं, ये यानी अफ़आल मदह जो है ये दो हैं। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा अफ़आल मदह यानी जिससे किसी की तारीफ की जाती है उस अफ़आल मदह कहते हैं। ये दो हैं। ठीक है, इसकी दो किस्में हैं, पहला जो है निअमा और दूसरा जो है हब्बज़ा। अफ़आल मदह की दो किस्में हैं, पहला जो है निअमा और दूसरा जो है हब्बज़ा। ठीक है, इन दोनों का अब अमल बता रहे हैं
ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों अपने फाइल को रफा देते हैं। ये जो निअमा और हब्बजा है ये अपने फाइल को रफा देते हैं, यानी इन इसका भी फाइल पाया जाता है और उसको यानी फाइल को ये दोनों रफा देते हैं। निअमा और हब्बजा अपने फाइल को रफा यानी पेश देते हैं। जैसे मिसाल देख ले, निअमर रजुलु अमरुन, पहली मिसाल जो है निअमर रजुलु अमरुन, इसका तर्जमा दिया हुआ है नीचे, अमरू बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, अमरू नहीं होगा बल्कि अम्र होगा, याद रखेंगे। उमर और अमर में, उमर और अम्र में फर्क करने के लिए ये क्या कहते हैं, जब उमर के बाद वाव लिखा रहेगा तो उसको हमेशा अम्र पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वाव के बगैर लिखा रहेगा तो उसे उमर पढ़ेंगे। ठीक है, वाव के बगैर अगर लिखा रहेगा तो उमर पढ़ेंगे वाव के साथ, और जब भी वाव लिखा रहेगा उमर के बाद ही वाव रहेगा तो उसे अम्र कहेंगे। ठीक है, तो निअमर रजुलु अमरुन, निअमर रजुलु अमरुन, ये इसका तर्जमा हो गया। तरकीब अभी नहीं है, नीचे समझा रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो है हब्बजा ज़ैदुन, हब्बजा ज़ैदुन, इसका तर्जमा होगा ज़ैद बहुत अच्छा आदमी है। दोनों का तर्जमा सेम है। ठीक है, निअमर रजुलु अमरुन, अमरू बहुत अच्छा आदमी, अमरू नहीं, बार बार मैं मिस्टेक कर जा रहा हूँ, अम्र बहुत अच्छा आदमी है, अमरू नहीं होगा, अम्र बहुत अच्छा आदमी है। और दूसरा में हब्बजा ज़ैदुन, ज़ैद बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, तो अब इसकी तरकीब देख लेते हैं। पहले वाले में निअमा जो है, निअमा ये फ़ेले मदे है, फ़ेले मदे है, फ़ेले मदे अभी अभी तारीफ पढ़कर आ रहे हैं। फ़ेले मदे वो फ़ेल है जिसके जरिए से किसी की तारीफ की जाती है। तरकीब में भी समझ ले, रिपीट कर लेते हैं। फ़ेले मदे तरकीब कर रहे हैं, नेमर रजुल अमरुन का निअमा जो है फ़ेले मदे है, फ़ेल है, कौन सा फ़ेल है, मदे, फ़ेले मदे, फ़ेले मदे किसे कहते हैं, जिसके जरिए किसी की तारीफ की जाती है उसे फ़ेले मदह कहते हैं। और उसके बाद जो अर्रजुलु है निअमा के बाद वो हो जाएगा फाइल, किसका फाइल हो जाएगा, निअमा फ़ेले मदह का। ठीक है, उसके बाद जो अमरुन है, अमरुन है ये हो जाएगा मखसूस बिल मदह, मखसूस बिल मदह, मखसूस बिल मदह यानी जो तारीफ के साथ मखसूस है। ठीक है, यानी जिसकी तारीफ की जा रही है, मखसूस बिल मदह ये टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले निअमा को देखे, निअमा फ़ेल मदह है जिससे किसी की तारीफ की जाती है उसे फ़ेल मदह कहते हैं। और अर्रजुलु जो है ये निअमा का फ़ाइल बनेगा और अमरुन जो है ये मखसूस बिल मदह बनेगा। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। उसके बाद दूसरे वाले की तरकीब है हब्बजा जो है, हब्बजा में दो जुज है, दो जुज यानी दो पार्ट हैं, एक है हब्बा और एक है जा। हब्बा को अलग कर दीजिए और जाल अलिफ जबर जा को अलग कर दीजिए। ठीक है, हब्बा और जा दोनों को अलग अलग कर दीजिए। हब्बजा में हब्बा को अलग कीजिए और जा को अलग कीजिए। तो हब्बा जो है ये फ़ेल मदे है। ठीक है, फ़ेल मदे अभी अभी पढ़ा हमने, जिससे किसी की तारीफ की जाती है उसे फ़ेल मदे कहते हैं। और जा जो है इसमें, इस हब्बजा के अंदर जो जा है ये हब्बा का फ़ाइल है, ये हब्बा का फ़ाइल है, याद रखेंगे। हब्बा फ़ेल मदे, जा उसका फ़ाइल, उसका किसका, हब्बा का फ़ाइल। ठीक है, और ज़ैदुन जो होगा वो मखसूस बिल मदे होगा, ज़ैदुन मखसूस बिल मदे, मखसूस के माना कोई चीज़ खास होना, और बिल मदे यानी तारीफ के साथ खास है। ठीक है, यानी इसी की तारीफ की जा रही है इस सेंटेंस में। तो निअमर रजुल अमरुन, अमरू अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी है। हब्बजा ज़ैदुन, ज़ैद बहुत अच्छा आदमी है। ये दोनों जो एग्जाम्पल, ये दोनों जो मिसाल है ये आपको अफ़आले मदह की मिसाल है। अफ़आले मदह को फिर से रिपीट करता हूँ, अफ़आले मदह वो अफ़आल हैं जिनके ज़रिए किसी की तारीफ की जाती है। ठीक है, अब इसकी मिसाल जो है, दो मिसाल इन्होंने दिया है। पहला है निअमर रजुल अमरुन,
पहले तारीफ के बाद उन्होंने तकसीम बताया, तकसीम यानी कितने टाइप्स, ठीक है। तो दो है अफ़ाले मदह जो है, दो है, एक है निअमा और दूसरा है हब्बज़ा। उसके बाद उसकी एग्जाम्पल को समझाया, निअमर रजुल अमरुन, अमरु बहुत अच्छा आदमी है, अम्र बहुत अच्छा आदमी है, या फिर हब्बज़ा ज़ैदुन, ज़ैद बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। दोनों का तर्जमा सेम है। अब इसकी तरकीब जो थी वो इस तरह से था कि निअमा फ़ेल मदह, ऐसे ही हब्बज़ा में हब्बा अलग है और ज़ा अलग है, हब्बा फ़ेल मदह पहली तरकीब में। और रजुलू जो है निअमा का फ़ाइल है, और दूसरे सेंटेंस में हब्बा का फ़ाइल ज़ा है, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, ठीक है। यानी दूसरी मिसाल में पहले मदह और उसका फ़ाइल दोनों मिक्स है, मिला हुआ है, और पहले में अलग है, ठीक है। उसके बाद अमरुन और ज़ैदुन ये मखसूस बिल मदह है, अमरुन और ज़ैदुन ये मखसूस बिल मदह है। हो गया अफ़ाल मदह। उसके बाद आ जाते हैं अफ़आल ज़म। अफ़आल फ़ेल की जमा यानी वर्ब्स, और ज़म के माने होते हैं बुराई, बुरा या बुराई बयान करना। अफ़आल ज़म ऐसे अफ़आल जिनके ज़रिए किसी की बुराई बयान की जाए, उसे अफ़आल ज़म कहेंगे, ठीक है। अफ़आल ज़म क्या है, किताबी तारीफ क्या है, डेफिनेशन, अफ़आल ज़म वो अफ़आल हैं जिनके ज़रिया किसी की बुराई की जाती है। अफ़आल ज़म वो अफ़आल हैं जिनके ज़रिया किसी की बुराई की जाती है। ये भी दो हैं, जिस तरह से अफ़आल मदह दो थे, वैसे ही अफ़आल ज़म भी दो हैं। अफ़आल ज़म क्या है, बिसा है पहला, और दूसरा है साआ। अफ़आल मदह दो थे, वो क्या क्या थे, निअमा और हब्बज़ा था। लेकिन अफ़आल ज़म दो है, पहला बिसा है, दूसरा साआ है। इसका अमल अब बता रहे हैं, बिसा और साआ का, यानी अफ़आल ज़म का अमल बता रहे हैं। ये क्या करता है, ये भी अपने फ़ाइल को रफ़ा देते हैं। इससे ये पता चल रहा है कि इसका भी फ़ाइल होता है, इसका भी फ़ाइल होता है, और फ़ाइल को अफ़आल ज़म भी रफ़ा देते हैं। जैसे बिसर रजुलु अमरुन, ठीक है। पहले में क्या था, निअमर रजुलु अमरुन, अमरु बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि वो अफ़ाल मदह था, मदह के माने तारीफ करना होता है। और दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरी टाइप्स जो पढ़ रहे हैं, वो है बिसर रजुलु अमरुन। बिसा के माने होते हैं बुराई बयान करना, ठीक है। बिसर रजुलु अमरुन, अमरु बहुत बुरा आदमी है। अमरु क्या है, बहुत बुरा आदमी है। अमरु या अम्र बहुत बुरा आदमी है, ठीक है। ऐसे ही साअर रजुलु अमरुन, इसका तर्जमा भी वही है कि अम्र बहुत बुरा आदमी है। दोनों का तर्जमा सेम है। जी सही है। यहाँ देखें 4 नंबर में पहले दो जुमलों का तर्जमा है जैद क्या ही उम्दा लिखता, नहीं ये दूसरी मिसाल है। खैर, बिसर रजुलु अमरुन, अमरु बहुत बुरा आदमी है, और साअर रजुलु अमरुन, अमरु बहुत बुरा आदमी है, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये जो बिसा है इस सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में, ये आपको हो जाएगा अफ़आल ज़म, और अर्रजुलु जो है अफ़आल ज़म का फ़ाइल है, और अमरुन जो है मखसूस बिज़म है। पहले वाले कंडीशन में क्या था, मखसूस बिल मदह था, और यहाँ पे ज़म यानी बुराई बयान की जा रही है, तो मखसूस बिज़म होगा। ज़म के माने बुराई बयान करना, ठीक है। तरकीब बिल्कुल आसान है। बिसा अफ़आल ज़म है, अर्रजुलु बिसा का फ़ाइल है, यानी अफ़आल ज़म का फ़ाइल है, और अमरुन जो है ये मखसूस बिज़म है। ऐसे ही दूसरी मिसाल देख लेते हैं। साआ जो है ये अफ़आल ज़म है, साआ फ़ेल माज़ी है, अफ़आल ज़म है, और अर्रजुलु जो है ये साआ का फ़ाइल है, और अमरुन जो है ये मखसूस बिज़म है। जी, ये 2 नंबर में देखें
दोनों मिसालों का तर्जमा है अमरू बुरा आदमी है, मैंने यही तर्जमा किया, अमरू बुरा आदमी है या अमरू बहुत बुरा आदमी है। दोनों मिसालों यानी ये मिसाल हो गया और ये मिसाल हो गया, दोनों मिसालों का तर्जमा अमरू या अम्र बुरा आदमी है। और दोनों ही जुमलों में, दोनों ही तरकीब में, स्ट्रक्चर में जो अम्र है ये मखसूस बिज़्ज़म है, ये बताना मकसूद है। ठीक है, पहला में बिसा अफ़ाल ज़म है, दूसरा में सा अफ़ाल ज़म है, और दोनों सेंटेंस में अर्रजुलु जो है अफ़ाल ज़म का फ़ाइल है, पहले में बिसा का फ़ाइल है, दूसरे में सा का फ़ाइल है। और दोनों ही जुमलों में अमरुन जो है मखसूस बिज़्ज़म है, मखसूस बिज़्ज़म, ये टर्म है याद रखेंगे, मखसूस बिज़्ज़म यानी बुराई जिसके साथ खास है, यानी इस सेंटेंस में जिसकी बुराई की जा रही है बस। उसके बाद है फ़ेल ताज्जुब, फ़ेल के माना काम, वर्ब, ताज्जुब के माना हैरत करना, हैरत का इजहार करना, हैरत करना, ताज्जुब करना। ठीक है, फ़ेल ताज्जुब किसे कहते हैं? फ़ेल ताज्जुब की तारीफ को देखें। फ़ेल ताज्जुब वो फ़ेल है जिसके जरिया किसी बात पर हैरत जाहिर की जाए। अब हैरत जानते हैं किसे कहते हैं? किसी बात पर हैरत का इजहार किया जाए। ठीक है, फ़ेल ताज्जुब वो फ़ेल है जिसके जरिया किसी बात पर हैरत जाहिर की जाए। जैसे कोई आदमी ने कोई बात कही तो किसी दूसरे इंसान को अगर उसकी बातों पे हैरत हुआ तो जाहिर है कि वो हैरत का इजहार जिस अल्फाज से करेगा और जिस फेल से करेगा उस फेल को फेल ताजुब कहेंगे। फेल ताजुब वो फेल है जिसके जरिया किसी बात पर हैरत जाहिर की जाए, उसके यानी उसके किसके? फेल ताजुब के। फेल ताजुब की बात हो रही है यहाँ पे। उसके दो वजन हैं। वजन क्या किसे कहते हैं? वजन कहते हैं पैटर्न को। ठीक है, स्पेसिफिक पैटर्न को वजन कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो स्पेसिफिक पैटर्न है, जो वजन है, खास वजन जो है पहले ताजुब का, जिससे हम पहचानेंगे इस पे जो भी इस पैटर्न पे जो भी अफ़आल आएगा उसे हम मानेंगे कि वो पहले ताजुब है। ठीक है, तो पहला जो पैटर्न है या वजन है वो है मा अफ़अलहू। इन क्या कहते हैं, हरूफ को जहन में बैठा ले। मा अफ़अलहू, मीम अलिफ जबर मा, हमजा फा जबर अफ, आइन जबर आ, अफ़आ, लाम जबर ला, अफ़अला, हा उल्टा पेश हू। मा अफ़अलहू एक खास वजन है, एक स्पेसिफिक पैटर्न है। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा जो वजन है वो है अफ़इल बिही, हमजा फा जबर अफ, आइन लाम जेर इल, अफ़इल, बा जेर बी, हा खड़ी जेर ही, बिही, अफ़इल बिही। ठीक है, तो मा अफ़अलहू और अफ़इल बिही ये एक खास वजन है। किसका वजन है? पहले ताज्जुब का वजन है। जिस तरह से अभी आप पढ़ें कि अफ़आल मदह की दो किस्में हैं, निमा और हब्बज़ा, ऐसे ही अफ़आल ज़म की दो किस्में हैं, बिसा और सा। ठीक है, तो पहले ताज्जुब में किस्म नहीं बता रहे हैं बल्कि इसका जो वजन है दो, जिसके जरिए से हम पहचानेंगे कि कोई फेल ताज्जुब है। ठीक है, तो वो खास जो वजन है, स्पेसिफिक जो पैटर्न है, उस पैटर्न को ध्यान में रखें। मा अफ़अलहू पहला वजन है और दूसरा है अफ़इल बिही। इस पे जो हाशिया है वो आप, अच्छा हाशिए में जो है वो तरकीब दी हुई है, तो तरकीब देखना चाहेंगे तो देख लेते हैं। यहीं पे तरकीब जो है मा अफ़अलहू का दिया हुआ है। मा मुब्तदा है, मा अफ़अलहू में मा जो है मुब्तदा यानी सब्जेक्ट है, और अफ़अलहू जो लिखा हुआ है उसमें दो जुज है यानी दो पार्ट है, एक अफ़अला और प्लस हु। ठीक है, तो अफ़अला को अलग करके देखें। अफ़अला जो है वो फेल है, एक स्पेसिफिक पैटर्न पे है। ठीक है, बर वजन जो लिखा हुआ है, बर वजन के माने होंगे वजन पर। किसके वजन पर? अकरमा पे के वजन पर। अब ये अकरमा क्या है? अकरमा एक स्पेसिफिक पैटर्न है, खास वजन है। ठीक है, अफ़अला जो है अकरमा के वजन पर है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं, कामिल फाइल के वजन पे है, हामिद
फाइल के वजन पे है, ऐसे ही अफ़अला जो है अकरमा के वजन पर है, ठीक है। और अफ़अला क्या है? फेल है। अफ़अला फेल है, और उसके अंदर जो ज़मीर हुआ ज़मीर पोशीदा है, उसी को पोशीदा को कहते हैं मुस्ततिर, छुपी हुई, हिडन, ठीक है। हुआ ज़मीर जो पोशीदा है वो अफ़अला का फाइल होगा, अफ़अला का फाइल होगा, और अफ़अला के बाद जो हु ज़मीर है वो मफ़ऊल बिही होगा, ठीक है। फिर देखें, मा मुब्तदा हो गया, अब इसको अलग रखते हैं। अफ़अला फेल, उसके अंदर हुआ ज़मीर पोशीदा यानी छुपी हुई जो ज़मीर है वो अफ़अला का फाइल हो गया, और हु ज़मीर मफ़ऊल बिही। फेल फाइल मफूल बिही के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर, वर्बल सेंटेंस होकर मा मुब्तदा की खबर बनेगी, ठीक है। यही देख ले, यहाँ तक देख ले, वही बातें लिखी हुई है जो मैंने अभी बताया। फेल फाइल और मफूल बिही मिलकर जुमला फेलिया यानी वर्बल सेंटेंस होकर मुब्तदा की खबर, कौन सी मुब्तदा? मा मुब्तदा की खबर, ठीक है। तो तरकीब बहुत आसान था, मा मुब्तदा, अफ़अला फेल, हुआ ज़मीर पोशीदा, उसके अंदर जो ज़मीर है वो फाइल, उसके बाद हु ज़मीर जो है अलग से वो हो जाएगा मफूल बिही। फेल फाइल और मफूल बिही के साथ मिलकर जुमला फ़िअलिया यानी वर्बल सेंटेंस होकर, मुकम्मल सेंटेंस होकर मा मुब्तदा की खबर बनेगी। मा मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला क्या बन जाएगा? इस्मिया खबरिया बनेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है अफ़इल है। अफ़इल बरवज़न अक्रिम, देख रहे हैं सेम सेम पैटर्न पे है। अक्रिम अफ़इल एक जैसा लग रहा, बरवज़न अफ़इल अक्रिम के वजन पर है, अक्रिम के पैटर्न पर है, ठीक है। ये क्या है? पहले अम्र है। अम्र किसे कहते हैं? जिससे हुक्म दिया जाता है, स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। पानी लाओ, ये क्या है? अम्र है। तो ऐसे ही अफ़इल जो है ये फेले अम्र है। अफ़इल बरवज़न अक्रिम, अक्रिम के वजन पर है, और फेले अम्र है यानी स्टेटमेंट है। बमाना फेले माजी, ठीक है तो फेले अम्र, लेकिन फेले माजी का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे इनको कहना पड़ा कि बमाना फेले माजी, ठीक है। उसके बाद अफ़इल के बाद बिही है, तो बिही में दो जुज है, दो हिस्से हैं, एक बा है एक हु है। बा जो है जायदा है, जायदा के माने होते हैं एडिशनल, ठीक है। और हु जमीर जो है फाइल, हु जमीर जो है फाइल है किसका? अफ़इल का। अफ़इल फाइल अपने मफूल बिही के साथ, अफ़इल फेल अपने फाइल और मफूल बिही के साथ मिलकर जुमला फेलिया बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस तरकीब को मिलाना भी जरूरी नहीं, कम से कम अकेले सिंगल सिंगल देख ले रहे हैं तो इससे भी बहुत कुछ समझ में आएगा। इन दोनों वजनों पर ये जो लिखा हुआ है मा अफ़अलहु एक पैटर्न है पूरी की पूरी, मा अफ़अलहु, मा अफ़अलहु एक वजन है, और अफ़इल बिही दूसरा वजन है। इन्हीं दोनों के बारे में बता रहे हैं कि इन दोनों वजनों पर आने वाले हर जुमला की तरकीब इसी तरह होगी, जिस तरह से इस जुमला की तरकीब हमने अभी अभी किया है कि मा मुब्तदा अफ़अल फेल फाइल और हु ज़मीर मफ़ूल बिही, फेल फाइल मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर मा मुब्तदा की खबर, मा मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बना। तो इसके पैटर्न पे जो भी आएगा, जो भी आएगा उसकी तरकीब भी इसी तरह से होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, तरकीब तो होगी, फेले ताजुब पे आ जाते हैं। फेले ताजुब वो फेल है जिसके जरिया किसी बात पर हैरत जाहिर की जाए, ताजुब का इजहार किया जाए। उसके दो वजन है, दो खास वजन है, दो स्पेसिफिक पैटर्न है। पहला है मा अफ़अलहु और दूसरा है अफ़इल बिही, ठीक है। इस वजन पे जो भी आएगा तो वो फेले ताजुब ही आएगा, उसके जरिए से ताजुब का इजहार ही किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आ रहा है जो आगे आपको सर्फ में पढ़ना है। हर सुलासी मुजर्रद से, सुलासी मुजर्रद जो होता है उससे इन्हीं वजनों पर फेले ताजुब बनाएंगे। सुलासी मुजर्रद, सुलासी के माना होते हैं वैसा सेगा, सेगा जानते हैं? अब सेगा अगर नहीं समझेंगे तो फिर ज्यादा परेशानी होगी। देखें, सेगा जो होता है हरूफ और हरकातो सकनात
कि एक खास तरतीब से हासिल होने वाला जो खास शक्ल है उसे क्या कहेंगे, सेगा कहेंगे। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे निअमा है, ठीक है, निअमा एक सेगा है। या फिर उर्दू में भी आप देख लेते हैं, देख लें क्या कहते हैं, जाहिर लिखा हुआ है यहाँ पे, जाहिर, तो जा अलिफ जबर जा हा रा जेर हिर, जाहिर। तो ये जो जाहिर का जो खास शक्ल हमें मिला है, जिसकी वजह से हम इसको जाहिर ही कह रहे हैं, जाहुर नहीं कह रहे हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक सेगा है, ठीक है। जा पहले आएगा, फिर अलिफ आएगा, फिर उसके बाद हा आएगा, फिर रा आएगा, और हा के नीचे जेर ही होगा, ठीक है। तो जा है और अलिफ है और हा है और रा है, ये हुरूफ हो गए, ठीक है। और जा के ऊपर हरकत जबर आया, और हा के नीचे जेर आया, और रा के ऊपर साकिन आया, ठीक है। तो सेगा को पहले समझ लीजिए कि हरकत नहीं, सॉरी, हुरूफ, हुरूफ यानी लेटर, हुरूफ और हरकत सकनात के एक खास तरतीब देने से, एक खास तरीका से तरतीब देने से जो खास शक्ल डिजाइन हासिल होता है, ठीक है, उसको हम सेगा कहते हैं। तो अफ़इल भी हो गया। तो हर सुलासी मुजर्रद, ये जो सुलासी मुजर्रद यहाँ पे दिया हुआ है, सुलासी कहते हैं ऐसे सेगा को जिसके अंदर 3 लेटर हो, ठीक है, ऐसे फेल को जिसके अंदर 3 लेटर हो। सुलासी के माना होते हैं, क्या कहते हैं, 3, सलास के माना 3 होता है, ठीक है। और मुजर्रद जिसमें क्या कहते हैं, कोई इजाफा ना किया गया हो, मुजर्रद जिसमें कोई इजाफा ना किया गया हो, ये सर्फ का टर्म है। हर सुलासी मुजर्रद से, तो भी सुलासी मुजर्रद होगा वो तो हम समझ लेंगे, सर्फ का टर्म है, सर्फ में पढ़ लेंगे जस्ट इसके बाद, ठीक है। तो अभी इतना ध्यान रखें कि सुलासी मुजर्रद एक खास क्या कहते हैं, वजन का नाम है, एक टर्म है सर्फ का, नहव का नहीं है। हर सुलासी मुजर्रद से, जो भी सुलासी मुजर्रद होगा उनसे जो हम फेल ताजुब बनाएंगे तो वो मा अफ़अलहू के पैटर्न में होगा या फिर अफ़इल बिही के पैटर्न पे ही होगा, ठीक है। हर सुलासी मुजर्रद से इन्हीं वजनों पर, इन्हीं वजनों यानी मा अफ़अलहू और अफ़इल बिही, इन्हीं वजनों पर फेल ताजुब बनाएंगे। और जमीर की जगह इसमें जो जमीर दिया हुआ है हु, और दूसरे में बिही में जो ही है, और जमीर की जगह उसको रखेंगे, उसको लाएंगे, उसको पुट करेंगे, यानी प्रोनाउन की जगह ये जो हु जमीर पहले में है, मा अफ़अलहू, जस्ट एक मिनट, बारिश हो रही इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, शेयर करता हूँ। कंटिन्यू बारिश हो रही है। हाँ, हर सुलासी मुजर्रद से, सुलासी मुजर्रद सर्फ का टर्म है, उसको हम सर्फ में देखेंगे। जो भी सुलासी मुजर्रद होगा उससे हम इन्हीं 2 वजनों पर यानी मा अफ़अलहू और अफ़इल बिही के वजन पर ही बैठाल कर, पुट करके हम फेल ताजुब बना सकते हैं। और जमीर की जगह यानी जो अफ़अलहू में पहले वाले वजन में अफ़अलहू में हु जो है ये जमीर है, और दूसरे में अफ़इल बिही में ही जो है वो जमीर है। जमीर की जगह उसको लाएंगे, ठीक है, जिस पर हैरत जाहिर करनी है। जमीर की जगह उसको लाएंगे, उस नाम को लाएंगे, उस इस्म को लाएंगे जिस पर हैरत जाहिर करनी है, ठीक, ठीक है। अब यहाँ देखिए, माँ हो गया, माँ अफ़अलहू के पैटर्न पे ही इसे समझा रहे हैं। माँ हो गया अपनी जगह पे। अक्तबा जो है ये अफ़अला के वजन पे है कि नहीं है, पहले ये देखें, माँ अक्तबा, माँ अफ़अला, ठीक है। और अभी अभी कहा कि जमीर की जगह उस इस्म को लाएंगे जिस पर हैरत जाहिर करनी है,
तो जमीर हु की जगह हम क्या लाया, जईद, जईदन, ठीक है। जैद पे हमको हैरत जाहिर करना है, ठीक है। मा अक्तबा जईदन का तर्जमा होगा जैद क्या ही उम्दा लिखता है, जैद क्या ही उम्दा लिखता है। कतबा के माने होता है लिखना, तो जब हम मा अक्तबा जईदन कहेंगे तो इसका तर्जमा होगा जैद क्या ही लिखता है, ठीक है। हु जमीर की जगह हमने उस इसम को क्या कहते हैं पुट कर दिया जिस पर हमको हैरत जाहिर करना था। मा अक्तबा जईदन, जैद क्या ही उम्दा लिखता है यानी बढ़िया लिखता है। और दूसरा जो है अफइल बिही के वजन पर बना रहे हैं, तो अक्तिब, अक्तिब को देखें अफइल के वजन पर है, अफइल के पैटर्न पर है, ठीक है। और बिही में जो बी है वो तो है यहाँ पे, और ही जमीर की जगह अभी अभी मैंने बताया कि जमीर की जगह उसको लाएंगे जिस पर हैरत जाहिर करनी है। तो यहाँ पे जैद पे हैरत जाहिर करना था तो जैद को ले आए, अक्तिब बिजैदिन, ठीक है। इसका तर्जमा क्या है, जैद क्या ही खूबसूरत है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखिए क्या लिख रहा है 4 नंबर में। पहले 2 जुमलों का तर्जमा है जैद क्या ही उम्दा लिखता है, अच्छा। इसका तर्जमा और दूसरा जुमला जो है अक्तिब बिजैदिन, दोनों का तर्जमा सेम है। पहले 2 जुमलों का तर्जमा है जैद क्या ही उम्दा लिखता है, ठीक है। तो पहला जो था मा अक्तबा जैदन मक्तबा जैदन, वो मा अफ़अला हु के वजन पर था, हु की जगह हमने जैद को लगाया, जैद पे हैरत जाहिर करना था। मा अक्तबा जैदन, जैद क्या ही उम्दा लिखता है यानी बढ़िया लिखता है। और दूसरा अफ़इल बिही के पैटर्न पे हमें बनाना था, चूंकि फेल ताजुब का जो वजन है यही 2 है, मा अफ़अला हु और अफ़इल बिही। तो दूसरा को हमने अक्तिब बिजैदिन, अक्तिब हो गया अफ़इल के वजन पर और बी अपनी जगह पे रहा, और जमीर की जगह उस इस्म को ले आए जिस पर हैरत जाहिर करना था। जैद क्या ही उम्दा लिखता है, दोनों का तर्जमा सेम है। उसके बाद है मा अजमला जैदन, मा अजमला जैदन। पहले इसे देखें, ये जो मा अजमला जैदन है ये मा अफ़अला हु के वजन पर है। मा दोनों में कॉमन, अफ़अला अजमला, अजमला जो है अफ़अला के पैटर्न पे है। उसके बाद हु जो है उसकी जगह हम जैद को पुट कर दिया, तो अब हो गया मा अजमला जैदन। इसका तर्जमा होगा जैद क्या ही खूबसूरत है, जैद क्या ही खूबसूरत है, ठीक है। उसके बाद अफ़इल बिही के पैटर्न पे हम फेल ताजुब बनाएंगे तो अजमिल लाएंगे, ठीक है। जमीलुन के माना होता है खूबसूरत, उस रूट वर्ड से उस मादे से हम अजमिल लाएंगे। अजमिल जो है अफ़इल के वजन पर है और बा अपनी जगह रहेगा, और जमीर की जगह हु जमीर या ही जमीर की जगह हम उस इसम को पुट कर देंगे, लगा देंगे जिस पर हैरत जाहिर करना है। तो अब क्या हो गया, अजमिल बिजैदिन, अजमिल बिजैदिन। इसका तर्जमा भी वही है जो मा अजमला जैदन का था। मा अजमला जैदन, जैद क्या ही खूबसूरत है, और अजमिल बिजैदिन, जैद क्या ही खूबसूरत है। जी, कोई सवाल हो तो पूछिए। अगला जो सफ़ा में है नवासिब मुजारे। नवासिब जो है ये जमा है, प्लूरल है नासिब की, ठीक है। नासिब के माना होते हैं, देखिए नसब के माना होते हैं जबर, और नासिब के माना होते हैं जबर देने वाले, नसब देने वाले। अब नासिब की जमा है नवासिब, ठीक है, यानी नसब देने वाले एक से ज्यादा हैं। नवासिब मुजारे का तर्जमा क्या हो जाएगा, मुजारे को तर्जमा दे मुजारे को नसब देने वाले। नवासिब मुजारे का माना होगा मुजारे को नसब देने वाले, ठीक है। 4 हरूफ, 4 हर्फ फेले मुजारे को नसब देते हैं। फेले मुजारे जानते हैं, जैसे फ़अला ये माजी है, उससे फेले मुजारे होगा यफ़अलु। ज़रबा फेले माजी है, उससे मुजारे होगा यज़रिबु, ठीक है। नसरा से यंसुरु। मुजारे एक ऐसा टर्म है जिसमें प्रेजेंट और
جی بارش کنٹینیو ہو رہی ہے، اس وجہ سے نیٹ ورک پرابلم ہو رہا ہے، بس 2 3 4 لائن بچ رہا ہے۔ نواسب مضارع سمجھا رہا تھا۔ نواسب جو ہے ناصب کی جمع ہے، ناصب کے معنی ہوں گے نصب دینے والے، ٹھیک ہے۔ مضارع کہتے ہیں جو حال اور استقبال یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو بتائے، اس صیغہ کو مضارع کہتے ہیں۔ 4 حرف فعل مضارع کو نصب دے، 4 ہیں جن سے مضارع کیا نصب آتا ہے، وہ 4 حرف کیا کیا ہے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جو ہے ان ہے، پہلا ہے ان ہے، دوسرا لن ہے، تیسرا کئی ہے، اور چوتھا اذن ہے۔ یہ 4 ہو یعنی ان، لن، کئی اور اذن، یہ کیا کرتے ہیں، ان کا عمل کیا ہے، یہ فعل مضارع کو نصب یعنی زبر دیتے ہیں۔ سبھی کی مثال دی ہوئی ہے، جیسے اریدو اقوما، اریدو کے معنی ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں، ان یہ اقوما ہے، اقوم تھا سے پہلے، اقوم ہونا، ٹھیک ہے، کھڑا ہوتا ہوں، اس سے پہلے ان کا استعمال ہوا ہے، اقومو سے پہلے ان کا استعمال ہوا ہے، تو اس ان کی وجہ سے اقومو کے بجائے، پیش کے بجائے زبر یعنی نصب آیا، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ نیچے دیا ہوگا، میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، یہاں دیکھیں اس میں ان جو ہے مصدریہ ہے، ان ہے مصدریہ ہے۔ اب ان مصدریہ کسے کہتے ہیں، جو مصدر کا معنی دے، یہاں پہ ہونا، کھڑا ہونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ٹھیک ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مصدر ہے۔ تو اس میں جو ان ہے اریدو ان اقوما میں، یہ ان مصدریہ ہے، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دوسری جو پہلے کیا تھا، یذہبو، یذہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے شروع میں لن لگ گیا، تو اب اس لن نے یذہبو پہ جو رفع تھا اس کو رفع کے بجائے کیا دے دیا، نصب دے دیا، تو اس کو کیا کہیں گے، لن ناصبہ کہیں گے۔ پہلے میں ان ناصبہ تھا اور مصدریہ بھی تھا، وہ الگ سی بات ہے، لیکن ان ناصبہ تھا اور دوسرے میں لن ناصبہ ہے، ناصبہ یعنی نصب دینے والا۔ لن یذہب خالد، خالد ہرگز نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اور لن جس پہ لگ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، نیگیٹو میننگ دیتا ہے۔ لن جس کے ساتھ لگتا ہے وہ تاکید کے ساتھ، تاکید کے ساتھ نیگیٹو سینس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ خالد ہرگز نہیں جائے گا، خالد نہیں جائے گا یہ نیگیٹو ہو گیا، اور ہرگز جو ہو گیا یہ تاکید ہو گیا، نیگیٹو میں تاکید ہو گیا، تو لن جو ہے نیگیٹو میں تاکید کا سینس پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے اجتہدتو، اجتہدتو کئی افوز فی الاختبار، جو ترجمہ دیا ہوا ہے میں نے خوب محنت کی، اجتہدتو جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا میں نے خوب محنت کی، کیوں محنت کی، تاکہ، یہ جو کئی ہے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے تاکہ، افوزا کامیاب ہو جاؤں میں، ٹھیک ہے، کامیاب ہو جاؤں کس چیز میں، فی الاختبار، اختبار کے معنی امتحان، جائزہ، ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ اجتہدت کئی افوز فی الاختبار، میں نے خوب محنت کی تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، تو یہاں دیکھیں افوزو تھا پہلے، میں کامیاب ہوتا ہوں یا ہوؤں گا، مضارع تھا، اس کے شروع میں ہم نے کئی ناصبہ، یہاں پہ ہم جو ابھی پڑھ رہے ہیں نواسب مضارع پڑھ رہے ہیں، مضارع کو نصب دینے والے حرف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، پہلا ان ہو گیا، دوسرا لن ہو گیا، تیسرا کئی ہے، ٹھیک ہے۔ کئی کے لگنے سے پہلے کیا تھا، افوزو تھا، کئی جب لگا تو افوزہ بنا دیا، افوزہ نصب دے دیا افوزو کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اشکورہ کا، اشکورہ کا اس کا ترجمہ ہوگا تب تو میں آپ کا مشکور ہوں گا، تب تو میں آپ کا مشکور ہوں گا، یعنی ممنون ہوں گا، میں آپ کا مشکور ہوں گا، میں آپ کا شکریہ ماننے والا ہوں گا، مشکور کے معنی ہوں گے
क्या कहते हैं, मैं आपका मशकूर होऊंगा, मैं आपका ममनून होऊंगा, उर्दू में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इज़न अशकुरा का इसका तर्जमा हो रहा है मैं तब तो मैं आपका मशकूर होऊंगा की वजह से, इज़न की वजह से। क्यों? क्योंकि इज़न जो है ये नासिब मुजारे है, मुजारे को नसब देने वाला। और ये जो अशकुरा है, पहले क्या था? अशकु, मैं शुक्रिया कहता हूँ या कहूँगा, ठीक है। और ये जो काफ है, मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ। तो अशकुरा पहले क्या था? अशकुरु था, इज़न लगा तो इज़न ने नसब दे दिया, ठीक है। उस शख्स के जवाब में कहा जाता है इज़न अशकुरा का, जो कहे कि अना उअती का मालन। ये इज़न अशकुरा का ये ऐसा सेंटेंस है जो उस शख्स के जवाब में इस्तेमाल होता है। आपसे ये कहे कि अना उअती का माल, आपको बड़ा माल, तो उसके जवाब में क्या आप कहेंगे? तब तो, यानी जब आप देंगे तब, नहीं देंगे तो फिर काहे के लिए मैं आपका मशकूर रहूंगा, तब तो मैं आपका मशकूर रहूंगा। ये जवाब बनता है अना उती का मालन का, ये अना उती का मालन का तर्जुमा है तब तो मैं नहीं, इसका तर्जुमा होगा अना उती का मालन, मैं आपको माल दूंगा। इसके जवाब में कहते हैं, ठीक है। ये शेर याद कर लें, इस शेर में नवासिब मुजारे को किसी शायर ने विरोध दिया। ठीक है, अन वलन पस कई इज़न ई चार हरफे मुअत्तबर, अन वलन पस कई ई चार हरफे मुअत्तबर, नसब मुस्तकिल कुनंद ई जुमला दायम इक्तिजा, ठीक है। और लन पस कई इज़न, पस के माना फिर, अनलन के बाद कई, ठीक है। उसके बाद इज़न, कौमा के बाद इज़न दिया हुआ है। इसका तर्जुमा नीचे देख लेते हैं, यहां देखिए 2 नंबर में, जैसे यहाँ देखिए अन और लन, वो बीच में दिया हुआ, वो के माना होता है और, अन और लन, पस का तर्जुमा हो रहा फिर कई, उसके बाद कौमा है, कौमा के बदले यहाँ पे और लगा दिया ब्रैकेट में, इज़न, अन वलन पस कई इज़न ई चार हरफ मोतबर, अन और लन फिर कई और इज़न, ई चार हर्फ मोतबर, ये चारों मोतबर हुरूफ, ये चारों क्या है वो दूसरे लाइन में बता रहा, दूसरे लाइन को देखे, शेर के दूसरे लाइन, ये सब फेल मुजारे के नसब पैदा करते हैं, हमेशा माना होंगे हमेशा। ई जुमला, ये जुमला, ठीक है, ये जुमला, जुमला जो है जुमला के माना सब होगा, ये सब, ठीक है, ये जुमला के माना सेंटेंस नहीं होगा। ई जुमला, ये जुमला हम, ये सब हमेशा इक्तिजा तकाजा करते हैं, ठीक है। नसब मुस्तकिल कुनन, मुजारे के नसब का तकाजा करते हैं। और नसब मुस्तकिल कुनन ई जुमला दायम इक्तिजा, हमेशा ये सब फेल मुजारे के नसब का तकाजा करते हैं, मांग। बारिश बहुत ज्यादा, तो आवाज भी क्लियर, ठीक है, लेसन कंप्लीट हो गया। कोई सवाल हो तो पूछिए। अफ़ाल मदह को हमने पढ़ा, अफ़ाल ज़म को पढ़ा, स्क्रीन फिर भाग गया है।
اس لیے زبانی طور پہ 1-2 منٹ بتا دیتے ہیں. افعال مدح افعال ضم کو پڑھا ہم لوگوں نے. افعال مدح کہتے ہیں افعال فعل کی جمع، مدح کے معنی ہوتا ہے تعریف. افعال مدح وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، اسے افعال مدح کہتے ہیں. یہ 2 ہیں، یعنی افعال مدح کتنے ہیں؟ 2 ہیں. پہلا ہے نعمہ اور دوسرا جو ہے حبذا. پہلا نعمہ ہے اور دوسرا حبذا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے فاعل کو رفع یعنی پیش دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد افعال ضم، ضم کے معنی ہوتا ہے برائی بیان کرنا، اسی کا اپوزٹ ہے مدح کا. تو افعال ضم وہ افعال ہے جن کے ذریعے سے ہم کسی کی برائی بیان کرتے ہیں. یہ بھی 2 ہیں. پہلا ہے بئسا، دوسرا ہے ساء. جو عمل افعال مدح میں کرتا تھا وہی اس میں کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن افعال مدح میں جس کی تعریف ہو رہی تھی اس کو مخصوص بالمدح کہیں گے. ٹھیک ہے. اور افعال ضم میں جس کی برائی بیان کریں گے اس کو ٹرم میں، اصطلاح میں، نحو کی زبان میں مخصوص بالضم کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ فعل تعجب. فعل تعجب جو ہے وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی بات پر حیرت کا اظہار کریں. ہمیں جو تعجب ہوتی ہے تو اس کو جو ہم اظہار کرتے ہیں لفظوں میں جو ایکسپریس کرتے ہیں، تو جس فعل کا استعمال ہوتا ہے اس فعل کو فعل تعجب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عربی کا جو فعل تعجب ہے جو ابھی ہم نے نحو میں پڑھا، اس کے لیے 2 خاص وزن ہوتے ہیں. پہلا جو ہے ما افعلہ، ٹھیک ہے، اسپیسیفک پیٹرن ہے. اور دوسرا جو وزن ہے 2 ہی وزن ہے. دوسرا جو ہے افعل بہ. ٹھیک ہے. ہر ثلاثی مجرد سے، ثلاثی مجرد صرف کا ٹرم ہے، یعنی جو جس کے اندر 3 لیٹر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ثلاثی کہتے ہیں. ہر ثلاثی مجرد سے ہمیں جو فعل تعجب بنانا ہوگا تو ہمیں انہی 2 وزنوں سے ہم بنائیں گے. انہی 2 وزنوں سے ہم فعل تعجب بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کی ترکیب بھی ہو گئی. اس کے بعد جو تھا نواسب مضارع. ناصب کی جمع ہے. ناصب کے معنی ہوں گے نصب دینے والے، اور نواسب کے معنی ہوں گے نصب دینے والے بہت سارے، ایک سے زیادہ. مضارع کے معنی مضارع، ٹھیک ہے، پریزنٹ ٹینس کیا کہتے ہیں، جس کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں پایا جاتا ہے، جس صیغہ کے اندر اسے مضارع کہتے ہیں. تو مضارع پہ ہوتا کیا ہے؟ یفعلو یا افعلو یا نفعلو. ٹھیک ہے. اس کو دیکھ رہے ہیں تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اخیر میں پیش آتا ہے، پیش یعنی رفع آتا ہے. لیکن نواسب مضارع 4 حروف ہے. اگر وہ 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی اگر مضارع کے شروع میں ایڈ ہو جائیں گے تو پھر وہ حرف کیا کرے گا؟ وہ حرف مضارع پر رفع کی بجائے نصب دے دے گا. بس اتنا ہی دھیان رکھنا ہے. بہت سمپل لیسن تھا، لیکن بارش کی وجہ سے 2 سے 3 بار بریک ہو گئی، معذرت چاہتے ہیں. کوئی سوال ہو تو 1-2 منٹ کے اندر. ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.